सबसे पहले आप अपने क्वेश्चन को तरफ ध्यान देंगे तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है जिसमें साइड्स आपके पास गिवन है ए बी सी। ठीक है ना। तो सब कुछ दिया हुआ है और उसमें क्लियर कट लिखा हुआ है कि जो सी है वो आपका हाइपोटेनियस है। तो बेटा यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं क्योंकि यहाँ पर बेसिकली आपको समझ में आना चाहिए कि ये सब लेंथ है। अगर ये लेंथ होती है तो लेंथ का मतलब ये होता है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो बेटा मैंने वही लिख दिया सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब बेटा ये क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये है कि क्वेश्चन हमें ये कहता है कि आपको जो प्रूफ करना है उसमें सी प्लस बी सी माइनस बी इस तरह के टर्म्स चाहिए। तो इसलिए बेटा हमने यहाँ पर क्या किया कि सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले टर्म्स को कलेक्ट कर लिया। यानी सेकेंड स्टेप में आप देखिए तो मैंने सेकेंड स्टेप में बेटा इन टर्म्स को कलेक्ट कर लिया है। कलेक्ट करने के बाद फैक्टर कर लिए क्योंकि मैंने को सी माइनस बी सी प्लस बी को अपीयर कराना है। फिर बेटा हमने दोनों तरफ लॉग ले लिया। तो बेटा यहाँ पे ध्यान दीजिए इस स्टेप में मैंने लिखा है कि आप दोनों तरफ लॉग ले लीजिए। फिर लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ करिए लॉग ए इंटू बी लॉग ए प्लस लॉग बी। उसको यूज़ करने के बाद आप जो है जो टू लॉग ए है उसके साथ जो लॉग ए मल्टीप्लाई हो रहा है इस लॉग ए को आप नीचे की तरफ ले आइए और फिर से आप लॉग की प्रॉपर्टी लिख लीजिए। तो इसको आप इस तरह से रीराइट कर सकते हैं 1 अपॉन लॉग ए बेस सी माइनस बी प्लस 1 अपॉन लॉग ए बेस सी प्लस बी इज इक्वल टू 2। ये आपको प्रॉपर्टी पता होगी कि मैं क्लियर कट यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि इस तरह से आप लॉग की प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी। तो रेसिप्रोकल करने पर बेस वगैरह चेंज हो जाते हैं, ऊपर नीचे हो जाता है। तो ये क्लियर कट मैंने आपको लॉग प्रॉपर्टी बता रखी है। तो उस प्रॉपर्टी को मैंने यूज़ किया। उसके बाद से यहाँ पे मैंने आने के बाद इस पर एलसीएम लिया है और जैसे ही मैंने बेटा इस पर एलसीएम लिया तो और क्रॉस मल्टीप्लाई किया और हमको जो रिक्वायर्ड आंसर था वो हमारा आंसर निकल करके आ गया है। तो आई होप बेटा आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। सॉल्यूशन को स्किप करके मत देखा करिए, सॉल्यूशन को पूरा एक बार ढंग से देखा करिए। कई बच्चों की आदत होती है स्किप करके देखते हैं तो वो कहते समझ में नहीं आया। तो बिना स्किप किए पूरा सॉल्यूशन आराम से देखिए, आपको क्लियर कट समझ में आएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।